दूसरी जंग अजीम एक आलमी तनाज़ा था जो थोड़ा सा 3 से 5 साल तक जारी रहा। ये इंसानी तारीख के महल्लक तरीन तनाज़ात में से एक था, जिसमें लाखों लोग मारे गए या बेघर हुए। जंग सितंबर 1933 में शुरू हुई, जब एडोल्फ हटलर की क़ियादत में नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। जारहियत के उस अमल ने बरतानिया और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करने पर इकसाया। अगले साल के दौरान जर्मनी ने अपने इलाकाई कंट्रोल को बढ़ाया। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस समेत यूरोप के कई ममालिक पर हमला और कब्जा कर लिया। जर्मन फौज, जिसे वहरमाचट के नाम से जाना जाता है, इंतहाई मौसर थी और उसकी बल्टज़करीग हिकमत अमलियों ने इसे अपने मुखालिफिन को तेजी से ज़ेर करने का मौका दिया। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर उच्चांक हमला किया, जिसे ऑपरेशन बारबारूसा कहा जाता है। ये हमला जर्मनी के लिए एक महंगा और बलाखिर तबाहकुन फैसला साबित हुआ, क्योंकि सोवियत यूनियन बड़े पैमाने पर दिफाई कोशिशों को मुतहर्रिक करने और बलाखिर जर्मनों को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। दरें इसना जापान, जो पहले ही कई सालों से चीन के साथ जंग में था, ने दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर में हुजूम किया। अमरीकी बहरिया के उड़े पर अचानक हमला किया। इस हमले ने अमरीका को जंग की तरफ खींच लिया और ये इत्तेहादियों की फतह में अहम किरदार अदा करेगा। इत्तेहादियों, जिनमें अमरीका, बरतानिया और सोवियत यूनियन शामिल थे, ने 1942 के आसपास जंग में बालादस्ती हासिल करना शुरू कर दी। जंग की लहर फैसलाकुन तौर पर इत्तेहादियों के हक में हो गई और शमाली अफ्रीका, इटली और सोवियत यूनियन में फतूहात हासिल की। जून 1944 में इत्तेहादी अफवाज ने नाजियों के जेर कब्जा फ्रांस पर एक जबरदस्त हमला किया, जिसे डी-डे कहा जाता है। हमला कामयाब रहा और इत्तेहादी मगरबी यूरोप में कदम जमाने में कामयाब हो गए। जैसा कि इत्तेहादियों ने तमाम महाजों पर पेशकदमी की, जर्मनों और जापानियों को पीछे धकेल दिया गया। सोवियत यूनियन ने अप्रैल 1945 में जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन पर कब्जा कर लिया और उसके फौरन बाद जर्मनी ने हथियार डाल दिए। बहरहाल काहल में जंग अगस्त 1945 तक जारी रही, जब अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। इसके फौरन बाद जापान ने हथियार डाल दिए, जिससे दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ।